सो ट्रेडर्स ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आज हम बात करने वाले हैं ब्लू गार्डियन की। ब्लू गार्डियन पे ऑल्दो मैक्सिमम सारे ही क्रिएटर्स ने वीडियोस बना रखी है, बट मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों सिलेक्ट किया ब्लू गार्डियन प्लेटफॉर्म। मैं पिछले 1 महीने से ब्लू गार्डियन प्लेटफॉर्म ट्रेड कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है, मेरी इन्वेस्टमेंट क्या होने वाली है, मेरा आरओआई क्या होने वाला है, हम इन सारी चीज़ों पे भी बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लू गार्डियन इज़ अ ग्रेट फर्म। ये 4 साल से ज़्यादा से ऑपरेशंस में है, मोर देन 20 मिलियन से ज़्यादा इन्होंने पे आउट दे रखे हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फर्म्स। ऑल्दो इस वीडियो में हम करेंगे गिव अवे, तो $5,000 के 10 फंडेड अकाउंट्स का गिव अवे होगा। टू पार्टिसिपेट इन गिव अवे इट्स रियली इजी, आपको बस पूरा वीडियो कंप्लीटली देखना है ताकि कोई भी चीज़ आप मिस आउट ना करो। और इन बिटवीन ऑफ द वीडियो मैं तुम्हें बता दूंगा कि गिव में पार्टिसिपेट किस तरीके से करना है। इट विल बी रियली इजी। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा और डायरेक्ट स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और तुम्हें डायरेक्टली बता दो कि कौन से अकाउंट्स इनके अच्छे हैं, कौन से नहीं है, किस में कुछ स्केप्टिकल हूँ मैं। इन वैसे ब्लू गार्डियन की जो पूरी वेबसाइट है ये कम्प्लीटली अपडेट हो चुकी है एंड दैट्स द रीज़न इनके काफ़ी सारे प्लान्स भी चेंज हो गए हैं। तो मैंने सोचा मैं इस पर वीडियो बना दूँ। ऑल्दो मैं इसके साथ अपनी 1 मंथ की ट्रेडिंग जर्नी भी बताने वाला हूँ कि मैंने किस तरीके से ट्रेड किया, मेरे अकाउंट पे क्या चीज़ें चल रही है, मैं वो भी सारी चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले हम जैसे ही ब्लू गार्डियन की वेबसाइट पे आते हैं, मैं तुम्हें ना कुछ चीज़ें बता दूं इनके बारे में। पहले तो भाई इनका प्रॉफिट स्प्लिट जो है इज़ अराउंड 100% अगर इन्होंने 24 आवर्स में पे नहीं किया। बट क्या जनरली हमने ये होता हुआ देखा है क्या कभी डिस्कॉर्ड में या फिर कहीं पे भी कोई लोग आके बोल रहे कि यार 24 आवर्स से ज़्यादा लग गया इनका पे आउट आने में और मुझे मेरा 100% स्प्लिट मिल गया। बट व्हेन अ प्लेटफॉर्म क्लेम्स कि हम 24 आवर्स में पे आउट देते हैं और नहीं देंगे तो हम आपको 100% का स्प्लिट देंगे, दैट मीन्स कि भाई प्लेटफॉर्म पे आउट देता है। सो दैट रियली मीन्स कि प्लेटफॉर्म के भाई पे आउट तो आ रहे हैं और लोगों को जेन्युइनली पे आउट्स मिल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है अबाउट ब्लू गार्डियन ऑन इंस्टाग्राम एंड एज वेल एज ऑन यूट्यूब। इंडिया में भाई काफ़ी ज़्यादा क्रिएटर्स कर रहे हैं, सारे ही क्रिएटर्स ऑलमोस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि भाई अच्छी फर्म है, मैं भी ट्रेड करूँगा, देखते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फर्म। सबसे पहले अगर अब तुम देखो ब्लू गार्डियन ऑन प्लेटफॉर्म मैच तो तुम्हें इसके रिव्यूज़ देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे तुम देख सकते हो क्लियरली 4 ईयर इन ऑपरेशन, स्टार्टेड फ्रॉम 2021। तो भाई इस प्लेटफॉर्म ने देखा है भाई कि किस तरीके से प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अचानक से ग्रो हुई, फिर काफ़ी बैकलैशेस हुए, काफ़ी सारी फर्म्स बंद हुई। सो एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्म पे रिलाई कर सकते हैं, फर्म इज़ कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इनके रिव्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे 4.5 के ओवरऑल रिव्यूज़ है। तो बाकी सारी रिव्यूज़ और बाकी सारी चीज़ें तुम यहाँ पे देख ही सकते हो। मैं फर्म की भाई ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगा, जैसे कि इसमें इतना लेवरेज है, ये है वो है, भाई सारी ही फर्म्स में होता है। बट मैं ना तुम्हें उन पेन पॉइंट्स की बात करूँगा सबसे ज़्यादा, जो पेन पॉइंट मुझे लगते हैं, और उन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करूँगा जहाँ पे भाई तुम्हारा आरओआई अच्छा बन सकता है या फिर उन अकाउंट्स पे भाई तुम पैसा अच्छा बना सकते हो। तो लेट्स क्लोज दिस। सबसे पहले हम देखेंगे इनका CFD स्पेस। इनके अंदर दोनों है, CFD भी है एंड फ्यूचर्स भी है। मैं CFD भी ट्रेड कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर्स भी ट्रेड कर रहा हूँ, और दोनों भाई अकाउंट में कैसा क्या चल रहा है मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा। और तो और ये भी बताऊँगा कि कौन सा अकाउंट सबसे बढ़िया है। अच्छा, इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ ब्लू गार्डियन अकाउंट तो कोड यूज़ कर सकते हो तुम प्रिंस, यहाँ से तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। नाउ सबसे पहले फॉरेक्स में देखो, यहाँ पे इंस्टेंट प्लान है 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। 3 स्टेप नहीं देखेंगे, देखना ही नहीं है। 1 स्टेप और 2 स्टेप पे मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो कि अलग तरीके से हो रही है और मुझे लगता है कि अलग तरीके से होनी चाहिए थी। तो हम सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं ट्रेड कर रहा हूँ इनका इंस्टेंट 100 के, लास्ट में आएंगे उस चीज़ पे, ठीक है, कि उसको किस तरीके से ट्रेड करना अगर तुम लेते हो तो। ऑल्दो लेट्स स्टार्ट विथ 2 स्टेप। 2 स्टेप में देखो, एक तो स्टैंडर्ड प्लान है, एक प्रो प्लान है। अब इसमें ना जैसे तुम यहाँ पे मोर डिटेल्स में जाते हो, सबसे पहले मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि भाई इनका जो 2 स्टेप का 100 के है इज़ अराउंड $376, और यही भाई इनका प्रो प्लान इज़ $301, विच इज़ मोर वैल्यू फॉर मनी। लेकिन मैं एक और चीज़ बता दूँ, सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय एनी काइंड ऑफ अकाउंट ऑलवेज गो फॉर अ स्टैंडर्ड अकाउंट एंड नॉट फॉर अ प्रो अकाउंट। बताता हूँ क्यों। जैसे ही तुम स्टैंडर्ड पे क्लिक करते हो, यहाँ पे मोर डिटेल्स पे आते हो, तुम यहाँ पे देखो फेज़ 1 में टारगेट कितना है 8, फेज़ 2 में कितना है 4, सम कितना हो गया 12। लेकिन वो ही तुम अगर प्रो अकाउंट पे आते हो जस्ट टू सेव दैट $70, तुम्हें भाई यहाँ पे 14% बनाने पड़ जाते हैं। सीधा सीधा तुम्हारा 2% का टारगेट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यस, उस 2% टारगेट के साथ तुम्हें एक और चीज़ अच्छी भी होती है, तुम्हारे साथ एक और चीज़ बढ़िया होती है, वो है कि तुम्हारे पे आउट ऑन डिमांड हो जाता है। और स्टैंडर्ड पे वही तुम्हारे वीकली पे आउट्स होता है, जो इनका 6-7 डेज का साइकिल होता है। नाउ प्रॉफिट स्प्लिट अप टू 90% है, स्टार्ट विद 80%, ठीक है, इतना ध्यान रखना। लेवरेज तुम्हें 1:50 मिल जाएगा, बाकी सारी चीज़ें तुम यहाँ से देख सकते हो। अब 1 स्टेप पे आता हूँ।
वन स्टेप पे मोर डिटेल्स पे जाते हैं सीधा। ऑन 100 के अकाउंट, पहले तो वन स्टेप का अकाउंट भी आपको मिल रहा है $323 का, और टू स्टेप मिल रहा है $376 का। वन स्टेप चीपर है। मोर डिटेल्स में आता है। सबसे पहले यहाँ पे तुम ये सारी चीज़ें देख लो। मोर डिटेल्स पे आ गए। प्रॉफिट टारगेट तुम्हारा है 10%, डेली लॉस इज 4% एंड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन इज 6%। आई डोंट नो, अभी भी देखो मैं इस चीज़ से श्योर नहीं हूँ। एंड भाई मैं जब बोल रहा हूँ कि मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब कि फर्म श्योर नहीं है, या फिर फर्म ने कुछ तो चीज़ें पे अपडेट नहीं किया। मैं बताता हूँ कैसे। आई डोंट थिंक सो। काफ़ी सारी फर्म्स मैंने ट्रेड किया, कोई भी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं डालता यहाँ पे, पता नहीं क्यों है, या फिर इनका ग्लिच है या क्या है। यहाँ पे भाई इन्होंने लिखा है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन विच इज़ 6%। और तुम एक चीज़ नोटिस करना, टू स्टेप में भी भाई इन्होंने ट्रेलिंग ड्रॉडाउन दे रखा है। ये जनरली स्टैटिक होता है, ठीक है। दैट्स द रीज़न आई सेड आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट वन स्टेप अकाउंट्स एंड टू स्टेप अकाउंट। अब तुम्हें ना मैं एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इनके FAQs में गया। FAQ में अगर तुम सर्च करते हो यहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉडाउन ट्रेलिंग और स्टैटिक, सबसे पहले अकाउंट रूल्स। अब इसमें तुम देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, ऐसे वैसे मैं यहीं से सर्च कर लेता हूँ ना। जैसे ही तुम यहाँ पे आते हो ना, इज द मैक्सिमम ड्रॉडाउन ट्रेलिंग और स्टैटिक वन स्टेप प्रो अकाउंट पे, द ड्रॉडाउन ऑन वन स्टेप प्रो एंड टू स्टेप स्टैंडर्ड। अब टू स्टेप क्लासिक तो उन्होंने हटा दिया है, थ्री स्टेप इवैल्यूएशन की हम बात ही नहीं कर रहे। वन स्टेप प्रो एंड टू स्टेप स्टैंडर्ड इट्स स्टैटिक, और ये 6 महीने पुराना है। तो आई रियली वांट कि भाई अगर कोई फर्म है तो सबसे पहले अगर कुछ भी रूल्स के साथ चेंज हो रहा है तो पहले FAQs चेंज हो जाने चाहिए। बट ये हुआ नहीं है। एंड हम प्रोबेबली ट्रेलिंग ही लेके चलेंगे, क्योंकि इन्होंने लिख रखा है भाई ट्रेलिंग है, एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग है शायद। तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है यहाँ पे, इंट्राडे ट्रेलिंग तो नहीं होगा, एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग ही होगा। इस चीज़ की वजह से मैंने इनका वन स्टेप और टू स्टेप नहीं लिया। दैट इज़ द रीज़न कि भाई वन स्टेप और टू स्टेप में मुझे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में क्यों ट्रेड करूँगा। ओवरऑल बाकी सारी चीज़ें इनकी बहुत बढ़िया है। नाउ CFD स्पेस में इनका मुझे भाई इंस्टेंट अकाउंट बढ़िया लगा। क्यों बढ़िया लगा? बिकॉज आई हैव अ रिस्क मैनेजमेंट प्लान जो कि मुझे हेल्प करता है यहाँ पे। नाउ इंस्टेंट अकाउंट इनका 100K का इज़ $506 ओवरऑल, मतलब जनरली इसी के अराउंड मिलता है आपको। बैलेंस इज़ 100K, प्रॉफिट टारगेट कुछ नहीं है, डेली लॉस तुम्हारा 3% होता है, मैक्स लॉस 6% होता है। नाउ इसमें जब मोर डिटेल्स में आता है ना, तो यहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ें देखने मिल जाएगी। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे जो तुम यहाँ पे देखते हो ना, यहाँ पे भी ड्रॉडाउन तुम्हारा ट्रेलिंग है। इफ़ मुझे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन ही ट्रेड करना है तो मैं 100K का टू स्टेप क्यों दूँ? मैं टू स्टेप क्यों ट्रेड करूँ? मैं $200 ज़्यादा डाल के मैं इंस्टेंट अकाउंट ट्रेड करूँगा। और इस चीज़ में तुम्हें सेंस बनाने लगेगी जब मैं आगे की बातें बताऊँगा कि मैं किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ। तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन इज़ 6%, लेकिन डेली लॉस ट्रेलिंग नहीं है, ठीक है। ओवरऑल जो ड्रॉडाउन है उसमें है, और वो भी एंड ऑफ द डे में है, ठीक है। क्योंकि एंड ऑफ द डे तुम अगर पॉजिटिव क्लोज कर जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इसमें एक और चीज़ नहीं है विच इज़ कंसिस्टेंसी। इस अकाउंट पे होती है 20% की कंसिस्टेंसी, तो तुम्हें वो चीज़ देख के ट्रेड करना है। नाउ अब आ जाते हैं, अब इसमें एक और चीज़ देख लो, MT5 मिल जाता है, मैच ट्रेडर मिल जाता है, ट्रेड लॉकर मिल जाता है। बाकी यहाँ पे अकाउंट साइज भाई ये लोग 400K तक की इंस्टेंट फंडिंग दे रहे हैं, 400K। बट मेक श्योर करना कि 20% कंसिस्टेंसी मीट होनी चाहिए, और कैसे होनी चाहिए वो तुम्हारी मैं करवा दूंगा। अब जैसे यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स दिख जाएंगे, MT5, ट्रेड लॉकर, मैच ट्रेडर इज़ फॉर CFD, निंजा ट्रेडर, ट्रेडोवेट, डीप चार्ट्स इज़ फॉर फ्यूचर स्पेस। मैं ट्रेडोवेट ऑलरेडी ट्रेड कर रहा हूँ। निंजा ट्रेडर में मैंने ना एक बार कुछ फकअप किया था तो मेरे से लॉग इन ही नहीं हो पाया था। इट्स काइंड ऑफ वेरी टफ, मुझे ऐसा लगा था, तो मैंने निंजा ट्रेडर कभी यूज़ नहीं किया। एंड राइट नाउ आई एम यूजिंग डीप चार्ट्स, ठीक है। ट्रेडोवेट मैं किस पे कर रहा हूँ? मैं लूसिड पे कर रहा हूँ, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे ट्रेडिंग व्यू से कनेक्ट हो जाता है। तो और दूसरा डीप चार्ट्स पे इनके साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो फ्यूचर सेगमेंट पे इसके बाद आता है, सबसे पहले हम फॉरेक्स वाला सेगमेंट कवर करते हैं कि मैं इनका इंस्टेंट अकाउंट किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ। तो मैं तुम्हें ना सबसे पहले लेके चलता हूँ लॉजिक के मैंने क्यों लिया भाई। सबसे पहले मैं तुम्हें लॉजिक पे लेके चलता हूँ। वेट, लॉजिक से पहले तुम्हें डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। ये मेरा डैशबोर्ड है, ये 100K का अकाउंट है। इस पे डेली लॉस तुम देख सकते हो, कुछ भी नहीं है। मैक्स लॉस रीच्ड, क्योंकि भाई मेरा अकाउंट ड्रॉडाउन में गया था, मैंने वहाँ से रिकवर भी किया। सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे मेरा 24% का ही अभी तक मैक्स लॉस हुआ है। इस अकाउंट को मैं मोर देन 1 मंथ से ट्रेड कर रहा हूँ, विच इज़ अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज
5 होने चाहिए, हमारे 6 कंप्लीट हो चुके हैं। 1 ट्रेडिंग डे कब कंप्लीट होता है? जब यू मेक 0.5% ऑफ योर ओवरऑल ऑफ योर अकाउंट बैलेंस इन 1 डे। 0.5%, तो $1,00,000 का 0.5% होता है तुम्हारा दिन का $500, मतलब दिन का $500 तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा मिनिमम ट्रेडिंग डे कंप्लीट होगा। और तुम्हें पे आउट भी तो लेना है, और तुम्हें कंसिस्टेंसी भी मैनेज करनी है। तो इन सारी चीज़ों को क्यूमुलेटिव कैसे करके हम बनाएंगे कुछ प्लान जिससे हम पे आउट ले सके, तो उस चीज़ पे आता है ना। सबसे पहले हम आ जाता है भाई गोल्ड में क्या रैली आई यार, मैंने चलो मिस तो नहीं की, बट ठीक है, रैली बढ़िया थी काफ़ी। नाउ लेट्स स्टार्ट कि सबसे पहले मैं इसमें तुम्हें करना क्या है। तुम लेते हो इंस्टेंट फंडिंग 100K की, ठीक है। ये तुम्हें कॉस्ट कितना करेगा? इट विल कॉस्ट यू अराउंड $500। इसको साइड में लिख लेता है। इट विल कॉस्ट यू अराउंड $500। नाउ अकॉर्डिंग टू माई प्लान हम इस $500 का 6x यहाँ से रिटर्न लेके चलेंगे, वरना तुम ट्रेड क्यों कर रहे हो प्रॉफिट, अगर तुम्हें छोटा ही प्रॉफिट बनाना है तो। और छोटा प्रॉफिट बना नहीं सकते क्योंकि 0.5% का तुम्हें 5 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करना है। 0.5% के तुम्हें कितने ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करना है? 5 डेज। 5 डेज, अब 0.5% हो जाता है तुम्हारा $500, और तुम्हारा टीपी हो गया तुम्हारा $2500। ये क्या हो गया तुम्हारा पे आउट अमाउंट। अब तुम्हें यहाँ पे कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी है 20% की। इसमें आती है तुम्हारी 20% कंसिस्टेंसी। नाउ कंसिस्टेंसी मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2 तरीके की होती है, एक होती है ट्रेड बेस्ड कंसिस्टेंसी, एक होती है डे बेस्ड कंसिस्टेंसी। जनरली ट्रेड बेस्ड कंसिस्टेंसी अच्छी होती है, इसमें मिलता है आपको डे बेस्ड कंसिस्टेंसी, यानी कि तुम्हारा जो ओवरऑल प्रॉफिट है उसका 20% से ज़्यादा तुम एक दिन में नहीं बना सकते। वॉट आई टारगेटेड कि मैं इसका 6x रिटर्न बनाऊंगा कैसे? $500 का। $500 का मुझे 6x बनाना है, क्योंकि मैंने डाला है 500, मुझे बनाना है 6x। 6x का होता कितना है? इसका 6x होता है $3000। तो मेरा ये हो गया क्या? फर्स्ट पे आउट अमाउंट बराबर। तो दिस इज आवर टारगेट, इसको मैं एज टारगेट लिख सकता हूँ, राइट। मुझे ये टारगेट करना है विच इज़ $3000। $3000 मुझे बनाने के लिए एक दिन में, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, मुझे एक दिन में 600 से ज़्यादा का टीपी नहीं बनाना। और मेरा अभी तक 612 का समथिंग बना हुआ है इन 1 डे। तो मुझे अगर $3000 का मुझे टारगेट चाहिए, अगर मुझे $3000 का पे आउट चाहिए, तो मैं यहाँ पे नहीं बना सकता 600 से ज़्यादा जिस दिन। नाउ लेट मी शो यू द कैलकुलेशन। अगर तुम्हारा अकाउंट समझो ड्रॉडाउन में चला गया और तुमने समझो गलती से एक ट्रेड में एक दिन में तुमने बना लिया समझो $1500 का प्रॉफिट, $1500 का प्रॉफिट। नाउ यू हैव टू मेंटेन 20% कंसिस्टेंसी। लेट मी टेल यू, इमेजिन करो ये होता कैसे कैलकुलेशन। वैसे तो तुम चैट जीपीटी पे कैलकुलेट करवा सकते हो कि तुम्हारा क्या बनेगा, बट इसका सिंपल सा कैलकुलेशन ना ये होता है कि फॉर एग्जांपल तुमने गलती से बना लिए, कितने बना लिए? $1200 बना दिया भाई एक दिन में। 1200 इज इक्वल्स टू, अब तुम्हें कंसिस्टेंसी कितनी है? 20% है, तो 100% तुम्हारा कितना हो गया? 100% हो गया तुम्हारा x। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करेंगे? 1200 इंटू 100 डिवाइड बाई 20, कितना आया? 6000 आया। ना व्हाट इज दिस 6K? पता है ये 6K है ओवरऑल टारगेट, यानी कि अब तुम जब $6000 बना लोगे तब तुम्हारा पे आउट बनेगा। अब तुम बनाते रहो बड़ा। अगर किसी ने गलती से $3000 एक दिन में बना दिया, क्योंकि 100K का अकाउंट है ना, उसे लगेगा कि यार छोटा ही थोड़ा ही होता है ये, तो समझो मेरी बात समझने की कोशिश करो कि मैं तुम्हें क्यों इस चीज़ पे इतना फोकस कर रहा हूँ कि तुम्हें एक दिन में ज़्यादा नहीं बनाना, तुम्हें अपना टीपी कैप करके चलना पड़ेगा। यहाँ पे तुम फ्लोटिंग टीपी नहीं ले सकते, तुम्हें अपना टीपी फिक्स $600 का कैप करके चलना पड़ेगा। जो विदाउट टीपी ट्रेड करते हैं, जो स्विंग ट्रेडर्स है भाई, तुम इंस्टेंट अकाउंट को इस तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे अगर वहाँ पे कंसिस्टेंसी 20% है तो। इमेजिन करो किसी बंदे ने एक दिन में ही 3% बना लिए, विच इज़ लाइक $3000। $3000 इंटू 20 ना इंटू 100 डिवाइड बाई 20, भाई $15,000 का तुम्हारा पे आउट बनेगा बिकॉज ऑफ दैट 20% कंसिस्टेंसी रूल। क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो ये? क्या तुम बना सकते हो? भाई डेफिनेटली नहीं बना पाएंगे यार। 15K इज़ अ बिग अमाउंट। सो दैट इज़ द रीज़न मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि हमें क्या करना है। हमें भाई स्टिक रहना है, और स्टिक रह के $600 बनाना है। अब इसमें जैसे 600 यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये हटा देता हूँ। अगर मैं 600 का पे आउट $600 डेली बनाता हूँ, 600 इंटू 100 डिवाइड बाई 20, कितना आया मेरा? 3K आया। तो क्या मेरा 3K
पे आउट अमाउंट है, यस मेरा टारगेट अमाउंट $3000 है। नाउ अब तुम समझो कि तुम टारगेट पहले मन में ले लेते हो, उसके बाद सोचते हो कि मुझे डेली टारगेट कितना बनाना है। फॉर एग्जाम्पल तुमने टारगेट ले लिया $5000 का, ये तुम्हारा क्या हो गया 100%, ये तुम्हारा पे आउट अमाउंट हो गया, राइट। तो 100% ये हो गया। अब तुम्हें 20% निकालना है, कितना होता है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी को ना ये कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही, जम नहीं रहा कि मतलब पहले मैं डेली का बना लूँ, उसके बाद मुझे पता चल रहा है कि मैं ओवरऑल मेरा टीपी कितना बनेगा। अगर मुझे पहले से ही पता है कि मेरा ओवरऑल टीपी समझो मैं लेने वाला हूँ $5000 का पे आउट मारने वाला हूँ, मेरा फिक्स है कि 5% होगा तब लूँगा इंस्टेंट अकाउंट से। 5% कितना हो गया इसका $5000। तो अगर $5000 का मुझे पे आउट चाहिए तो ये $5000 क्या होता है 100% हो गया, तुम्हारा पे आउट हो गया। 20% कंसिस्टेंसी मैच करनी है तो ये हो जाएगा x, क्योंकि हमें पता नहीं है 20% कितना होता है। तो अब बस यही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5000 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 कितना है $1000। ये $1000 क्या है, ये $1000 तुम्हारा पर डे का है कि तुम्हें भाई एक दिन में $1000 तो बनाने ही बनाने हैं वन डे। मतलब कम बनाओगे चल जाएगा, ज़्यादा बनाओगे नहीं चलेगा। ज़्यादा बनाओगे तो क्या होएगा, तुम्हारा जो ओवरऑल टारगेट है ये इंक्रीज हो जाएगा। आई रियली होप तुम्हें ये समझा हो, नहीं समझा हो तो भाई पेन पेपर लो, प्रैक्टिस करना शुरू करो। बेसिक परसेंटेज नहीं आ रही तो क्या ट्रेडिंग करोगे तुम, सालो सीख लो परसेंटेज। परसेंटेज इज़ अ बिग थिंग, सबको आना चाहिए सब छोटी छोटी चीज़ें निकालना। अब मेरे साथ ये है कि भाई मैं मुंह पे नहीं निकाल पाता, मेरे को कैलसी चाहिए, बट कैलसी है तो मैं एक्यूरेट निकाल देता हूँ। मेरे इन्वेस्टेड थे अमाउंट $5000, जिस पे मेरा डेली मुझे 0.5% के हिसाब से 500 तो बनाने ही थे। मैंने सोचा 600 बना सकते हैं अपन, ताकि मेरा एक राउंड फिगर नंबर $3000 का पे आउट बन जाएगा। अब आते हैं डैशबोर्ड पे, ठीक है, ये चीज़ें तुम्हें समझ आ गई, क्लियर करता हूँ मैं इसे। अब आते हैं डैशबोर्ड पे। नाउ क्योंकि डे बेस कंसिस्टेंसी है, मैंने पहले ही कहा था इसमें मिलती है आपको, तो डे बेस कंसिस्टेंसी में हमें क्या करना पड़ेगा मैंने तुम्हें बता दिया, किस तरीके से करना पड़ेगा मैंने वो भी बता दिया कि तुम्हें कितना ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें यहाँ से समझ आ गया। नाउ दिस इज फॉर डे बेस कंसिस्टेंसी, ठीक है। ट्रेड बेस कंसिस्टेंसी इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। कोई अगर परफॉर्म किसी एक्स परफॉर्म में ट्रेड कर रहे हो तो उसमें ट्रेड बेस कंसिस्टेंसी है, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे तुम देख सकते हो अभी अकाउंट इज एट ब्रेक इवन। मैं इस अकाउंट को 1 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ। लुक यहाँ पे तुम स्टार्टिंग डेट देखो 26/2, मतलब ऑलमोस्ट तीसरा महीना शुरू होने वाला था तब मैंने ट्रेड करना इसको स्टार्ट किया है। आज कंप्लीटली लाइक 17 तारीख है आज, तो मोर देन 1 मंथ से मैं इस अकाउंट को ट्रेड कर रहा हूँ। इसमें मेरी एक्यूरेसी देख सकते हो, कंसिस्टेंसी स्कोर देख सकते हो, 100% आ गया अगेन। क्यों, क्योंकि ये 20% कब मीट होगा पता है, जब मेरा यहाँ पे ना बैलेंस में मेरा यहाँ पे 3 के ऐड हो जाएंगे, लाइक $1,03,000 हो जाएंगे ना, उस दिन ये 20% अपने आप आ जाएगा। क्योंकि मुझे पता है मैं अपना भाई $600 कैप करके चल रहा हूँ, मेरा टीपी उससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता। अगर इस अकाउंट की इक्विटी देखो तो पहले ये अकाउंट पे बढ़िया से ट्रेडिंग हुई, $1,500 तक पहुँच गया। एट दैट टाइम मैं दिन के 2 ट्रेड ले रहा था $300 के, और मैंने पहुंचा दिया भाई $1,400। फिर मैंने सोचा यार मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ। उसके बाद वापस अकाउंट ड्रॉडाउन में गया, $98,400 गए। उसके बाद वापस ये आया 100 के, और फिर मैंने सोचा यार जब मैंने $300 डेली बनाए थे, मैं 600 बना लेता तो मेरा तो पे आउट ही आ जाता, ईजीली आ जाता, क्योंकि 2x तो वहीं पे। फिर उसके बाद से मैंने वापस से ट्रेड करना स्टार्ट किया विथ $600, मतलब एक ही ट्रेड ले रहा था बट $600 का टीपी ले रहा था ना। विथ $600 मैंने अकाउंट को अगेन पहुंचा दिया $1100 पे, $1100 पे, 1100 क्या बोल रहा हूँ, $1,01,000 पे। $1,000 पॉजिटिव था। उसके बाद अगेन ये आ गया ब्रेक इवन, क्योंकि भाई थोड़े छोटे छोटे लॉसेस लगे। एक में कंप्लीट $600 का लॉस लगा, दूसरे ट्रेड में थोड़ा और कम लगा। और भाई उसके बाद मैंने बोला कि अब ठीक है, अब आज तो वीडियो बनाने वाला दिन है, मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर रखा था, तो मैंने बोला चलो बताते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ मेरे प्रीवियस ट्रेड्स भी है। तो मैंने तुम्हें बता दी कि क्यों इनका इंस्टेंट अकाउंट लेना चाहिए, इनका क्यों इंस्टेंट अकाउंट लेना चाहिए, किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, किस तरीके से तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए इफ़ यू वांट टू टेक पे आउट फ्रॉम दिस अकाउंट। नाउ अब तुम ये देखो, ये अकाउंट पे मुझे बनाने तो 3 के है, मेरा डेली टारगेट भी, मेरा डेली लॉस भी 3 के है, विच मीन्स कि मैं अपने ड्रॉडाउन को कितना सेव करके चल सकता हूँ। मैं तो रिस्क तो 600 ही कर रहा हूँ ना, मैं रिवॉर्ड भी 600 ले रहा हूँ, मैं रिस्क भी 600 कर रहा हूँ। सो ओके, तो मैंने बता दिया तुम्हें इसमें इंस्टेंट अकाउंट के बारे में। इंस्टेंट अकाउंट इज़ जेन्युइनली गुड, अगर तुम कंसिस्टेंसी मैनेज कर सकते हो डेफिनेटली तुम्हें बाय करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट पे आउट ही भाई तुम्हारा सब कुछ कवर कर लेगा। तुम्हें ज़्यादा टारगेट करने की सोचनी ही नहीं है, ज़्यादा दूर की। इंट्राडे ट्रेलिंग नहीं है ऊपर से, इसमें तुम्हें मिलता है एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग, विच इज़ अ गुड थिंग। इंस्टेंट अकाउंट में हर एक अकाउंट में ट्रेडिंग मिलता है,
जनरली इंट्राडे होता है, इसमें चलो एंड ऑफ द डे है। नाउ लेट्स कम टू द फ्यूचर्स सेगमेंट। फ्यूचर सेगमेंट में हम बात करेंगे। फ्यूचर सेगमेंट भाई मुझे इनका बड़ा बढ़िया लगा यार, इट्स क्रेजी। मैं लाइक इसकी एक्स्ट्रा तारीफ कर सकता हूँ, इतना अच्छा था इनका इंस्टेंट अकाउंट। इनका इंस्टेंट अकाउंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अब बताता हूँ क्यों। फॉरेक्स में आ गए। नाउ लेट्स कम टू द फ्यूचर्स। जैसे ही तुम यहाँ पे फॉरेक्स और फ्यूचर्स में स्विच करते हो तो वन स्टेप इंस्टेंट, ठीक है। इंस्टेंट हम नहीं करेंगे क्योंकि इंस्टेंट मैं ऑलरेडी ट्रेड कर रहा हूँ। एंड तुम अगर प्रॉफर्म में कहीं पे भी इंस्टेंट अकाउंट ट्रेड करते हो ना, तो तुम्हें वही होता है कि कंसिस्टेंसी मिल जाती है 20%। देखो जो मैंने बोला था, यहाँ पे देख सकते हो कंसिस्टेंसी 20% मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, अगर मुझे इंस्टेंट अकाउंट ट्रेड करना है तो मैं CFD में ज़्यादा बेटर कर पाऊंगा कंपेयर टू फ्यूचर सेगमेंट। फ्यूचर सेगमेंट में इनका वन स्टेप है। वन स्टेप के अंदर स्टैंडर्ड है, प्रो है, रैपिड है, और इसमें ट्रेडोवेट मिलता है, डीप चार्ट्स मिलता है। अब जैसे ये वीडियो मेरी लाइव हो जाएगी, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन कर रखा है कि ट्रेडोवेट को किस तरीके से यूज़ करना है। सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड अकाउंट। तुम एक चीज़ नोटिस करना, फ्यूचर सेगमेंट में जो प्लान्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 25K से। इनका प्लान भाई स्टार्ट होता है 50K से, और 50K की प्राइस देखो भाई, $55, लिटरली $55 इनकी प्राइस है। और तुम वही देखो, जैसे मैंने लूसिड अभी बाय किया था 1 या 2 दिन पहले, दैट कॉस्टेड मी अराउंड $60 फॉर अ 25K अकाउंट। और वो भी वही वन स्टेप, अपना जो लूसिड फ्लेक्स अकाउंट्स है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ना स्टैंडर्ड अकाउंट्स में, इसमें तुम ट्रेडोवेट सिलेक्ट कर लेना एंड 50K का अकाउंट। यहाँ पे तुम देख सकते हो टारगेट सबका सेम ही होता है $3000 का, और 3 मिनी एंड 30 माइक्रोस ट्रेड करने मिलता है ऑलमोस्ट सेम। जैसे लूसिड पे तुम्हें आई गेस 4 मिलता है, 4 मिनीज एंड 40 माइक्रोस ऑन अ 50K। मैक्सिमम लॉस तुम्हारा है $2000। ड्रॉडाउन टाइप तुम्हारा एंड ऑफ द डे है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड ऑफ द डे पहले भाई जैसे एपेक्स सबसे ज़्यादा लोग अगर ट्रेड करना चाहते तो वो एपेक्स के साथ करते थे। एपेक्स वॉज रियली टफ बिकॉज वहाँ पे तुम्हें जो ट्रेडिंग ड्रॉडाउन है वो इंट्राडे ट्रेलिंग हो जाता। तुम्हारी ट्रेड रनिंग है, तुम्हारी ट्रेड $100 प्रॉफिट में गई, वापस ब्रेक इवन आई, तुम्हारा ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में चिपक जाएगा वापस $100। एक्टिवेशन फी देखो इसमें कुछ है नहीं, फर्स्ट पे आउट आप लिटरली 5 डेज़ में ले सकते हो, मोर डिटेल्स में आता है और तुम सारी चीज़ें देख सकते हो यहाँ पे। अगर डेली लॉस तुम्हारा $1000 के नीचे जाता है तो हार्ड ब्रीच हो जाएगा और तुम्हारा प्रॉफिट टारगेट है $3000। तो करंटली मैं ये ट्रेड कर रहा हूँ और ये जेन्यूनली बहुत वैल्यू फॉर मनी प्लान है। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अकाउंट, यूज़ कोड प्रिंस, तो तुम्हें भाई अकाउंट काफ़ी अच्छे डिस्काउंट रेट पे मिल जाएगा। उसके बाद तुम्हें भाई लर्निंग भी तो मिल ही रही है मेरे चैनल पे हमारे साथ साथ। मैं तुमसे कोई पैसे भी चार्ज नहीं कर रहा, लर्निंग मिल रही है तुम्हें अच्छी खासी। हाँ, लर्निंग कैसे मिल रही है, नेक्स्ट वीडियो मेरी आ रही है जिसमें मैंने कंप्लीट बता रखा है ट्रेडोवेट किस तरीके से यूज़ करना है, डीप चार्ट्स किस तरीके से यूज़ करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रो प्लान। प्रो प्लान आपको भाई यही प्लान आपको मिलता है $100 का, लेकिन पास इन लिटरली एज 1 डे। मतलब तुम्हारे इवैल्यूएशन जो होता है वन स्टेप में, जो इवैल्यूएशन है, तुम्हें इवैल्यूएशन में कोई भी कंसिस्टेंसी फेस करने नहीं मिलेगी। ऑल्दो स्टैंडर्ड पे द कंसिस्टेंसी इज अराउंड 35%, ओके 40% कंसिस्टेंसी यहाँ पे तुम्हें मिलती है ऑन अ फंडेड ट्रेडर, और यही सेम कंसिस्टेंसी तुम्हारी होती है इवन ऑन इवैल। और वही चीज़ तुम अगर प्रो प्लान पे आते हो तो यहाँ पे तुम्हारा इवैल्यूएशन अकाउंट पे कोई मतलब जब तुम चैलेंज अकाउंट जो होता है तब तुम्हारा कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तुम लिटरली एक दिन में पास कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें सेम है, तुम्हारा प्रॉफिट टारगेट सेम है, कॉन्ट्रैक्ट साइज सेम है, मैक्स लॉस सेम है, सारी चीज़ें सेम है। तो तुम बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। कंसिस्टेंसी देखो यहाँ पे कितनी है, प्रो पे है 35%। प्रो पे जब तुम फंडेड हो जाते हो ना तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें माइक्रो स्केलिंग मिल जाएगी, और लेकिन कंसिस्टेंसी है 35%, और 35% इज़ वेरी मैनेजेबल। 35%, 40%, 50% काफ़ी मैनेजेबल कंसिस्टेंसी होती है। 20% इज़ समथिंग जब हमें थोड़ा सा ना ऐसे TP कैप करके चलना पड़ता है। इट्स रियली ईजी, 35% कंसिस्टेंसी आराम से हो जाता है इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय। भाई बढ़िया अकाउंट है। देखो मुझे लगता है ना कि जो प्रो अकाउंट है इसमें तुम एक दिन में पास कर सकते हो, बट इट कॉस्ट अराउंड $99। लेकिन यही चीज़ अगर तुम स्टैंडर्ड प्लान देखो तो भाई तुम्हें ये $55 में मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि लिटरली तुम्हें स्टैंडर्ड प्लान के साथ ही जाना चाहिए। स्टैंडर्ड प्लान इज मच बेटर एंड मच मोर वैल्यू फॉर मनी। सो लेट्स कम टू द रैपिड प्लान। रैपिड प्लान में क्या है, ऑन अ 50K अकाउंट देख रहे हैं हम, $89 का है। सबसे पहले तो प्रॉफिट आगे $3000, ठीक है, सेम मैक्स लॉस सेम, एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग। एक्टिवेशन तो इनकी है ही नहीं, फर्स्ट पे आउट आफ्टर फर्स्ट 3 डेज, ओके।
मैक्सिमम ड्रॉडाउन तुम्हें $2000 का मिलता है और $1000 पे ये लोग सॉफ्ट ब्रीच देते हैं, और यही स्टैंडर्ड अकाउंट में भाई तुम्हारे लिए हार्ड ब्रीच होता है। अब सॉफ्ट ब्रीच, अब यू हैव टू चेक कि FAQs में सॉफ्ट ब्रीच का इनका क्या सीन है। बाकी मैक्स पोजीशन साइज इनकी 3 कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो कि बड़े वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और छोटे वाले 30 कॉन्ट्रैक्ट्स, कंसिस्टेंसी 40%। सो मॉडरेटली गुड प्लान है ये भी। रैपिड प्लान भी इनका मॉडरेटली बढ़िया प्लान है। लाइक प्रो प्लान इज द मोस्ट कॉस्टलीस्ट वन, रैपिड प्लान इज बिट चीपर, स्टैंडर्ड अकाउंट मोस्ट वैल्यू फॉर मनी, बेस्ट अकाउंट। ऑलमोस्ट यही सारे रूल्स होते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड अकाउंट के जो रूल्स है ना, ये कंपेयर टू द अदर प्रोफर्म सेम रूल्स है ये। सो ट्रेडर्स, अगर तुम वीडियो में यहाँ तक रुके हो, आई रियली होप कि तुम यहाँ से काफ़ी ज़्यादा वैल्यू लेके जा रहे हो। ऊपर से तुम्हें अगर फंडेड अकाउंट के गिव अवेज में पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेशन इज़ रियली ईजी। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, गूगल फॉर्म का। तुम्हें वो गूगल फॉर्म फिल कर देना है और तुम एलिजिबल होंगे फॉर द गिव अवे। बट यू हैव टू मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, एटलीस्ट 2 दोस्तों के साथ, ताकि तुम गिव में पार्टिसिपेट कर सको। वैसे मैं डैशबोर्ड वाली वीडियो इस वाली वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन कट ऑफ हो चुका है। तो जो मेरी नेक्स्ट ट्रेडोवेट और डीप चार्ट्स वाली जो वीडियो आ रही है, उसके अंदर तुम्हें ये चीज़ देखने मिल जाएगी कि डीप चार्ट्स कैसे है और ट्रेडोवेट को किस तरीके से यूज़ करना है। तो तुम प्रोबेबली उस वीडियो में देख लेना फ्यूचर्स वाला पार्ट, जहाँ पे मैं फ्यूचर्स का डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ किस तरीके से क्या चीज़ है। बाकी मैं सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। ऑल्दो मुझे ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट फ्यूचर सेगमेंट में समझाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अक्रॉस द फर्म्स सब कुछ सेम है। CFD में ही होता है कि भाई तुम अगर प्रोफर्म स्विच करते हो तो तुम्हारे बहुत सारे रूल्स अलग अलग से चेंज हो जाते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि मैं CFD में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस था। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आ रही है इज़ अबाउट डीप चार्ट्स एंड ट्रेडोवेट, हाउ टू यूज़ ट्रेडोवेट के टाइटल से होगी, और फ्यूचर्स ट्रेडिंग का कंप्लीट तुम्हें रोड मैप मिल जाएगा उसमें, कि अगर मैं फ्यूचर्स ट्रेड करता हूँ तो मुझे किस तरीके से ट्रेड करना है, मुझे कैसे ऑर्डर्स लगाने हैं, मुझे किन चीज़ों से अवेयर रहना है। तो वो सारी चीज़ें मिस आउट ना करने के लिए अपना भाई बेल आइकन भी ऑन कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, दबा के प्यार देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, एंड आई होप कि तुम अच्छे से ट्रेड करो। एंड भाई मैं भी काफ़ी जल्दी ब्लू गार्डियन से पे आउट मारूँ। अभी तो वापस ब्रेक ही बना के खड़ा है मेरा अकाउंट, बट यस जल्दी लेंगे यहाँ से भी पे आउट।